तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हर दिन दिल्ली की सियासत खोल रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी उसी तेजी से उफान मार रहा है और हम यहां जानने आए हैं कि एक बार फिर से जोश, ठंड लग रही है क्या सबको? यही जानेंगे। जनता दागेगी सवाल और नेताओं को देना ही होगा जवाब। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ एसके पुरी गोस्वामी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद है। कुछ ही देर में राहुल मेहरा, जो कि ट्वीट करके भी बता रहे हैं कि वो रास्ते में हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, वो भी कुछ देर में हमारे साथ पहुंचने वाले हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए संबित पात्रा जी, जो 5 सवाल आपने दागे हैं, एक तो थके हुए घसीटे पुराने सवाल हैं। सारे मंत्रियों को उतार दिया, इतनी डर गई बीजेपी दिल्ली में? नहीं, बीजेपी तो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से बोला जा रहा है 2012 से ही परमानेंटली डरी हुई है। 2012 में बोला गया, हम डर गए हैं। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी बनारस गई मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए। जब ट्रेन में बैठी थी, आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे डर गए हैं मोदी जी। और वहाँ जब रोड शो हुआ और बीजेपी नर्वस है, डर गए हैं। उसके बाद जब चारों राज्य में चुनाव हुए, बीजेपी डर गई है। हम परमानेंटली खौफ में हैं, ऐसा लग रहा है, मगर हम प्रिपेयर्ड हैं। मैं आपको बता दूं, प्रिपेयर्डनेस के साथ चुनाव में उतरना ये एक मेरिट है, ये डिमेरिट नहीं है। वी डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। हम यहाँ पूरी तैयारी के साथ सारे लेफ्टिनेंट उतार दिए ना आपने, इसलिए हम लोग पूछे। नहीं, हमारे पास लेफ्टिनेंट तो हैं उतारने के लिए। उन लोगों को चिढ़ क्यों हो रही है जिनके पास लेफ्टिनेंट नहीं है? उनको पूछिए कि उनके लेफ्टिनेंट कब उतरेंगे। गोस्वामी साहब, ये जो आपने नया शगुफा बीते दिन छोड़ा है कि सबको घर देंगे, झुग्गी झोपड़ी, और जो विरासत एक तरह से मानी जाती है, कांग्रेस की देन है इस पूरे देश को, उसको मिटा देंगे आप। कौन सी जादू की छड़ी अचानक मिल गई है? और जो यू टर्न आप कह रहे हैं, उसमें किन मुद्दों पर आपको लगता है कि आप वाकई घेर भी पाएंगे आम आदमी पार्टी को? देखिए, हमने दिल्ली को खूबसूरत बनाया था, हमने विश्व स्तरीय शहर बनाया था, और हमेशा दिल्ली ही नहीं, भारत की जनता के अगर कुछ दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। और झुग्गी झोपड़ी में जितने भी अनऑथराइज लोगों को आज मकान, छत उनके नीचे है, जीवन यापन करने का जो मौका है, ये सिर्फ देश में कांग्रेस ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हवाई बातें करके और एक हवा पैदा करके, जैसे केजरीवाल थे, उसी पैटर्न पर मोदी जी आकर के, मोदी सरकार, भाजपा सरकार नहीं, मोदी सरकार, हवाई बातें हैं, जमीन पर हकीकत कुछ नहीं है, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने कहा 100 दिन में काले धन लाएंगे, हर भारतवासी के 15 लाख खाते में जाएंगे। कहाँ गए? बाबा रामदेव भी यही बात कहते थे। अच्छे दिन आए हैं, मोदी जी क्या आए हैं, अदानी क्या आए हैं, अंबानी क्या आए हैं, बाबा रामदेव क्या है, और इनके कुछ मंत्रियों क्या है। आम जनता को कोई अच्छे दिन नहीं आए। आज वही बिजली, पानी, इन्होंने कहा हम पानी की व्यवस्था, गंगा जल लाएंगे। इन्होंने कहा हम बिजली की 30% रेट कम कर देंगे। गरीबों का चूल्हा खूब, आज बहुत भारी दिक्कत हो गई गैस की। हम सब्सिडी देते थे, आज 800 रुपया जिस गरीब के पास नहीं है, वो कब कहाँ से लाएगा, कब वो लेगा, कब उसके हम घर दे देंगे। सिर्फ घुमाने फिराने की हवाई बातें हैं कि घर दे देंगे। देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ हवाई बातें हैं, खोखली बातें हैं, जमीन पर कुछ नहीं है, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। गोस्वामी जी, आप मेरे ये देश की जनता बखूबी जानती है। संबित पात्रा जी बहुत बढ़िया वक्ता है, ये बहुत अच्छे वक्ता है, और इनकी भी तरक्की इसी बात की हुई है, बहुत खूबसूरत आदमी है, लेकिन हवाई बातें हैं। एक सेकंड, मैं उत्तर दे दूं। देखिए गोस्वामी जी, आप मेरे बड़े हैं, पहले तो नमस्कार स्वीकार करिए, मगर कटु सत्य, आपको शुभकामना देता हूं। कटु सत्य ये है, कटु सत्य क्या है वो बताता हूं। कटु सत्य है कि देखिए, मुझे बड़ा तरस आता है कि सब कुछ सच जानने के बावजूद भी कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला कर कैसे बोल रहे होते हैं। वो जानते हैं कि घर डूब रहा है, वो जानते हैं कि राहुल जी कुछ नहीं करने वाले हैं, वो जानते हैं कांग्रेस समाप्त हो रहा है, उसके बाद भी ये बचाने की करा मानना पड़ेगा। सलाम करता हूं आपको। में विश्व स्तरीय शहर बनाया, चमचमाती बसें लाई, सड़कें लाए, मेट्रो का जाल लाए, गरीबों का पेंशन दिए, उनके विधवा पेंशन दिए। आज कहाँ है? आज हमारे नेताओं के नेतृत्व में देश तरक्की किया है। मोदी जी के नहीं, इतना कभी नेपाल है, भूटान है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, हवाई जमीन पर कुछ नहीं है, जमीन पर कुछ नहीं है, हवाई। ओबामा जी को लाया जा रहा है, इंदिरा गांधी ने मूवमेंट 19
बात सोने की चिड़िया स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था। ये तो 4 देशों में हवाई बात है, एक आड़ लिया जाता है। सोने की चिड़िया इंदिरा गांधी ने बनाया था, नेहरू जी ने ब्रह्मांड बनाया था, कांग्रेस मना कर रहा है दिखाएगी बत्रा जी, फिर कांग्रेस करके दिखाएगी। सवाल मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा सर, जब पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, राहुल गांधी ने जितने जगह पर रैलियां की थी अधिकतर चुनाव वो हार गए। इस बार भी वो पिछले 2 दिन से रैलियां कर रहे हैं। क्या इस बार भी हम यही उम्मीद करें कि जहां जहां वो रैलियां कर रहे हैं वहां या बीजेपी या आप जीतेंगे? आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य जी। आदित्य जी, प्रजातंत्र में और लोकतंत्र में इसी की खूबसूरती होती है, चुनाव हारा जाता है या जीता जाता है। देखिए 40 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 2 सीट हुआ करती थी। वाजपेयी जी बहुत देश के सम्मानित नेता थे, लेकिन जब चुनाव होता था टाई फिस भाजपा हो जाती थी, सिर्फ 2 सीट रहती थी। जब उनकी सरकार आई 13 दिन की, 13 महीने की, 2.5 साल की, 5 साल की, हम जो कहते जो वादा करते हैं निभाते हैं। कहाँ गया राम जन्मभूमि, कहाँ गया 370 धारा? कांग्रेस, आप युवा हो देश के, आप हमारे युवाओं का देश कहा जाता है, हमारे युवा ना बरगलाएं। इन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी देंगे, वाल्मीकि समाज हमारा था उनको नौकरी देंगे, वो कहाँ गया? इन्होंने 1 मिनट सुनिए, महाराष्ट्र में सब एक प्रश्न का उत्तर रैली चला देते हैं। महाराष्ट्र से ज्यादा उत्तर प्रदेश में चीनी मिले हैं। क्या एक बीमार में चालू हुआ? आपने उत्तर नहीं दिया। कोई चालू हुआ? बाबूजी आपने उत्तर नहीं दिया, उत्तर मैं देता हूं। तो ये सिर्फ पात्रा जी हवाई बात है। सुनिए, रैली बंद करिए, यहाँ डिबेट चल रहा है, उत्तर मैं देता हूं। देखिए ये सज्जन व्यक्ति हैं, ये नहीं बोलने वाले कांग्रेस में क्या होने वाला। प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही है, भगवान राहुल गांधी जी को मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में मत भेज देना, वहां आ जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा, ऐसा खुद कांग्रेस के नेता प्रार्थना कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं। पात्रा जी, अरे हमने खुद देखा है, आप ही के नेता मंदिर में पूजा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना आ जाएं, वो आ जाएंगे तो क्या होगा उनको नहीं पता है। हवाई तो बात नहीं करते, झूठी बात तो नहीं करते, खोखली बात नहीं करते। नहीं, ये ऐसे 8 सीटें मिली आपको, पूरा होगा, इतनी अच्छी बातें कर रही थी, 8 सीटें मिली आपको। हवाई बातें नहीं करते, आप मत कहिए। कहीं भी जमीन पर मोदी जी का काम नहीं दिखाई देता है। देश की जनता एक काम गिना दे कि मोदी जी ने ये काम किया गरीब जनता के लिए, उसका मैं पात्रा जी से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा काम है जो गिना सकते हैं कि एक काम नरेंद्र मोदी जी की 7 महीने की सरकार में जनता के हित में एक काम बताया? बिल्कुल 2 लाइन में उत्तर। सबसे बड़ा काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण, अर्थात करप्शन मुक्त भारत का निर्माण। अभी हो जाएगा। कांग्रेस मतलब करप्शन, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण। एक सेकंड आप देखिए, ये 8 महीने अगर यूपीए के पास होती, कांग्रेस के पास होती, तो 800 स्कैम। आप अभी डिबेट ये नहीं हो रहा था किसकी सरकार बनेगी, डिबेट हो रहा होता 800 करोड़ रुपए लूट लिए गए, 2000 करोड़ रुपए लूट लिए गए। आप बताइए, 100 रुपए पे भी डिबेट नहीं हो रहा है। करना चाहिए आज आपको उजागर। राहुल मेहरा भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए क्योंकि उनका भी ट्रैफिक की वजह से फंस गए थे। अगला सवाल ले लेते हैं। मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूं कि अब ये 1.5 रुपये बिजली कैसे दे देंगे? इनकी 15 साल सरकार रही, बिजली के दाम घटे नहीं, डीजल के दाम घटे नहीं, पेट्रोल के दाम घटे नहीं, आम आदमी परेशान था महंगाई से, ये कैसे करेंगे अब? आज भी 40 रुपए मटर बिक रहा, 30 रुपए गोभी बिक रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। जिस पेट्रोल डीजल की बात करते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत है, जैसा होता है वैसा भाव होता है, कोई मोदी जी की करिश्मा नहीं है। हमारे यहाँ 10 रुपए मटर बिकता था, 40 रुपए बिक रहा है। 10 रुपया मटर का बिका 8 रुपए बिकती थी, आज 30 रुपए। इनके समय 10 रुपया मिलता, 10 रुपया मटर बिकता तो 8 सीट नहीं आती, कम से कम 10 सीट आती है आपकी। फिर कम करती है, सिर्फ कांग्रेस ही आम जनता के लिए, सिर्फ कांग्रेस की सरकार है। राहुल मेहरा जी, आरोप प्रत्यारोप को एक बार फिर से नए स्तर पर ले जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक बार फिर से बीते दिन कह दिया कि स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है जी हमारे खिलाफ, अब वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को खींच रहे हैं। कुछ सबूत है सर? जनता पूछ रही है। अंजना जी, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ट्रैफिक दिल्ली का ऐसा है कि भगवान ही मालिक है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। चुनाव में सिर्फ 7 दिन रह गए, 10 दिन रह गए। जनता को कब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कौन से मुद्दे पर क्या करने वाली है उनके लिए। थोड़े मुद्दों की बातें कर लेते हैं। अतीत में तो बहुत चले गए, अतीत में तो बहुत चीज़ें हैं, अब अतीत को ही देखते रहेंगे या भविष्य बनाएंगे अपनी जनता का, अपने दिल्ली का। हम दिल्ली वाले हैं, मैं दिल्ली का एक बहुत ही गर्व से कह सकता हूं, दिल्ली का एक नागरिक हूं और दिल्ली के लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। हमारी 49 दिन की सरकार आप देख लें, जो हमने कहा वो हमने करा।
असूलों पर हम उतरे। हाँ। हम वो 49 दिन की जो भाषा और जो वचन है वो अगले 5 साल के लिए चाहते हैं। देखिए, हम दिल्ली को ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। हम दिल्ली को टॉप 3 एशियन कंट्रीज में सबसे टॉप 3 सिटीज में लाना चाहते हैं। हमारा पूरा रोड मैप बना हुआ है। हम सिर्फ आम आदमी पार्टी ही एक पार्टी है जिसने मुद्दों के ऊपर, बिजली पे क्या करेगी, पानी पे क्या करेगी, युवा के लिए क्या करेगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेगी, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए उनके प्रति क्या भाव है, और ऐसे अन्य मुद्दे, शिक्षा, मेडिकल फैसिलिटीज, इसके ऊपर हम कब बात करेंगे? सच्चाई उसूल है, आपने कहा उसूल के साथ हम चलते हैं। सच्चाई उसूल है? अगर है तो कौन सा स्टिंग ऑपरेशन, किसका स्टिंग ऑपरेशन, कौन सा कार्यकर्ता बीजेपी का किस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को खरीद रहा है? पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दीजिए, क्योंकि आधी अधूरी बातें नहीं चलेंगी। अंजना जी, आधी अधूरी बात तो मीडिया में क्या होता है आपको 2013 का पता है? वो एक छोटा सा सेक्शन था मीडिया का जिसने 2013 में एक हफ्ता पहले एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाया। आप फिर पन्ना पीछे ले जा रहे हैं। मैं तो आपको वो बता रहा हूं जो मीडिया ने पिछली बारी करा। और वो जो लोग थे वो कौन थे, उनका लिंक बीजेपी के साथ क्या था? तो कुछ गंभीर होगा। देखिए, हमें तो बिल्कुल हमको तो जब हमने हर चीज का, जब भी हमने कोई खुलासा करा है, हम हर चीज को तथ्य के साथ लेकर आए हैं। थोड़ा सब्र करिए, तथ्य जैसे ही वो खुलासा, जैसे ही वो स्टिंग ऑपरेशन आएगा, तथ्य आपके सामने होंगे। जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। जनता का जो निर्णय होगा सर आंखों पर। हफ्ते की बात है, रुक जाइए। देखिए, कल से जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का हाव भाव है, स्टिंग 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 कर रहे हैं, दाल में कुछ काला है। मैं तो कहूंगा चोर की दाढ़ी में तिनका है। अरे स्टिंग स्टिंग खेल तो आप ही ने शुरू किया था। स्टिंग स्टिंग करना सभी को आप ही ने सिखाया था ना। कुछ भी हो रहा हो तुरंत वहां स्टिंग कर लेना और पकड़ के मेरे पास ले आना। अब स्टिंग कर दिया किसी ने तो आप क्यों घबराए हुए हो? जरूर कुछ पाप किया है। अगर आप हरि हरि कृष्ण कृष्ण भजन कर रहे थे तो आपका स्टिंग भी हो गया तो घबराए क्यों हुए हैं? अगर अच्छा काम कर रहे थे तो किसी ने रिकॉर्ड भी कर लिया तो घबराए क्यों हुए हैं? जरूर कुछ पाप किया है, तभी कल से स्टिंग 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 स्टिंग। अंजना जी, हम तो इनके पाप पाप का खुलासा कर रहे हैं। जब स्टिंग आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितना तथ्य है, कितना सच है, कितना फर्जी है, आपके सामने होगा। वो स्टिंग आया नहीं है, पहले से स्टिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है। संबित पात्रा के कहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। राहुल भाई, अभी आपने कहा कि हमारी पार्टी सिद्धांतों वाली पार्टी है। क्या यही सिद्धांत है कि बच्चों की कसम खाते हैं और फिर कांग्रेस का समर्थन ले लेते हैं? क्या यही आपके सिद्धांत हैं कि कांग्रेस को गाली देकर आप चुनाव लड़ते हैं और फिर आप कांग्रेस का समर्थन लेते हैं? क्या यही सिद्धांत है आपके? अच्छा, क्या शीला दीक्षित के 771 पेज की FIR मेरे पास तैयार रखी है और मैं आते ही उसको जेल में डाल दूंगा? क्या यही सिद्धांत है? क्या किसी एक बंदे को भी आपने जेल में डाला? बहुत ही बढ़िया आपका प्रश्न है। देखिए, मैं इसके तर्क आपको 10 दे सकता हूं, पर मैं नहीं पढ़ूंगा उसमें। अच्छा, आपके पास, मैं आपको बताता हूं, आप मेरे सर, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप चलिए, आप सुन लीजिए फिर। अब आप पूछ रहे हैं तो सुन ही लीजिए। आपको अगर इतिहास में ही जाना है तो इतिहास में चले जाते हैं। आप बताइए कि आज तक हिंदुस्तान की सरकार जब भी बनी है, कभी ऐसा हुआ है कि विपक्ष पार्टी सीधा राज्यपाल के पास चले जाए और बोले हम आपको समर्थन देते हैं बगैर किसी कंडीशन के? एक सेकंड, आप सुन लीजिए। दूसरा, हमारी क्या थी? 28 सीटें। 32 सीटें किसकी थी? भाजपा की। 28 जो है 32 से बढ़कर हो गई। हमको बोला गया, दोनों पार्टी मिल गई, हमको बोला गया देखो जी 28 सीटें हैं, भाग रहे हैं, सरकार नहीं बना रहे। हमने चैलेंज लिया, हमने 18 कंडीशंस रखी कि ये हमारे मूल जो कंडीशंस हैं। कांग्रेस ने क्या कहा? वैसे दूसरी पार्टीज के पास जाकर पीछे से सांठगांठ होती है। कश्मीर में भी अभी वही हो रहा है और मिली भगत होती है। कौन क्या दे रहा है, कौन क्या ले रहा है। हम तो जनता के सामने आ गए। दिल्ली की बात करिए, कश्मीर की बात के सामने आ गए। असूल जो है हमने पीछे करके जेबें भरी नहीं। हमारा कोई एक MLA नहीं टूटा एक साल। देखिए हमारी क्या हैसियत थी, हमारी क्या हैसियत थी भाई साहब, हमारी क्या हैसियत थी? हमारे आम आदमी की जो MLA हैं उनकी क्या हैसियत थी? क्या बीजेपी और कांग्रेस मिलकर एक भी आदमी तोड़ पाए? ये है असूल। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा। संबित पात्रा जी, अगर एक लाइन में आप बोल सकते हैं तो। देखिए, इनको सब कुछ जबरदस्ती दे देते हैं। कोई इनको समर्थन में जबरदस्ती दे दिया, इन्होंने ले लिया। और कल अरविंद केजरीवाल कह रहे थे अब ब्राइब दे दिया जाए, रिश्वत दे दिया जाए तो ले लेना। तो ये जबरदस्ती लेने वाला उसूल जो है, देता कौन है? हमने तो पड़ेगा और कांग्रेस को शीशा दिखाया सिर्फ। एक सवाल है बीजेपी के लिए और बहुत सख्त सवाल है। ये सवाल आपको सुना देती हूँ संबित पात्रा जी। यूसुफ मिंटोरियन साहब पूछते हैं कि अगर हमने 7 को वोट दे दिया आपको, 14 फरवरी को
मनाने देंगे वैलेंटाइंस डे, या फिर कहेंगे वैलेंटाइंस डे मत मनाइए? आपके जो सहयोगी बजरंग दल जैसे लोग हैं वो रोकेंगे। तो 7 फरवरी को वोटिंग है, उसके बाद अगर बन जाती है आपकी सरकार तो क्या दिल्ली में 14 फरवरी को आप वैलेंटाइंस डे मनाने दें? उसके आगे ये भी लिखा था कि 4 बच्चे तो नहीं पैदा करने पड़ेंगे। इतना मैं बिल्कुल आपको गारंटी देता हूं कि 7 फरवरी को जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उसी दिन से वैलेंटाइन डे मनाया जाए, प्यार के नाम। अगला सवाल लेते हैं, मेरा एक सवाल पूछिए। अंजना जी एक चीज बोल सकते हैं? इनसे पूछिए 7 फरवरी की हम वेट क्यों करें? 7 फरवरी से पहले जो इनके मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा 4 बच्चे, जो इनके दूसरे लोग हैं पार्टी के ही जिन्होंने कहा मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए औरतों को, जीन्स नहीं पहननी चाहिए औरतों को, तो और किसी को रोका नहीं गया, उन्हीं को निकाल दें। 7 फरवरी की क्या इंतजार फिर से वोट करूं और फिर से सवाल किसके लिए है? आपके लिए। सर इस बार अगर मैं आपको फिर से वोट करूं और फिर से आपको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई तो क्या आप इस बार भी रिजाइन कर देंगे? देखिए सबसे पहले तो आप आंकड़े देखें जो टीवी वाले ही दिखा रहे हैं उनके सर्वेस, तो कांग्रेस तो ध्वस्त हो गई, उनको तो वोट देना बिल्कुल बेकार हो गया। बीजेपी जो है वो स्लाइडिंग पार्टी है, नीचे गिर रही है। आम आदमी पार्टी जो है ऊपर जा रही है क्योंकि जनता जो है अपना सीएम चाहती है, जनता जो है चाहती है उन्हीं के लोग बने। तो पहला तो ये है कि जनता जनार्दन है, जनता ही कह रही है और जनता ही चाह रही है। दूसरा ये है आपको वचन देते हैं चाहे जो भी पक्ष हो विपक्ष हो जैसा भी हो, ये विपक्ष में बैठेंगे, हम पक्ष में आ रहे हैं, हमें लग रहा है जो जनता चाह रही है, लेकिन हम ये आपको गारंटी देते हैं एक बारी जो गलती हो गई वो दोबारा नहीं, ठीक है, आखिरी सवाल रिपीट होगी। 5 साल की सरकार, 5 साल केजरीवाल। ये ठीक है राहुल, आखिरी सवाल। मैं संगम विहार कच्ची कॉलोनी का रहने वाला हूं, मस्जिद गौसुल मीनार का मुतवल्ली हूं। आज आम पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमान के लिए ये सचर कमेटी कांग्रेस ने बना करके कुछ नहीं दिया। सवाल पूछे सर। दलित से नीचे कर दिया। आज अगर आम पार्टी को अगर मुसलमान ने अगर सपोर्ट करे तो इनको ये कहां ले जा करके रखेंगे? मैं गुजारिश करता हूं तमामी दिल्ली के मुसलमानों से। नहीं, आप ऐसी गुजारिश यहाँ पर टेलीविजन पर कम से कम मत कीजिए। आप अपने बारे में बताइए। हमें इस कार्यक्रम का बंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। और जिन लोगों का सवाल नहीं हो पाया आपसे बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। चलते चलते गोस्वामी जी, मुझे पता है कि जनता ने पिछली बार बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं कम से कम इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ और इसीलिए आखिरी सवाल आपके पास आते हुए, क्या अचानक हो जाएगा कि आपको लग रहा है राहुल गांधी निकलेंगे और जनता आपके साथ आ जाएगी? देखिए ऐसा है, मैंने अंजना जी मैंने पहले कहा कि कांग्रेस ने इस देश की जनता की बखूबी सेवा करने की महारत हासिल है। किसको? कांग्रेस को। और हमारे राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी को। हम फिर देश की सेवा करेंगे और देश की तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। ये काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और कांग्रेस ही नेता हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। कल रात 8 बजे दिल्ली के दिल में क्या है मैं फिर हाजिर होंगे आपके सामने। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।